हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ स्टूडेंट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं उनमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो क्लासेस हैं उनमें आज नया टॉपिक लिख कर के आए हैं, जो आपके लिए यूपीएससी आरपीएससी ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, महत्वपूर्ण तथ्य। ये भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं उन सभी को हमने यहाँ पर कवर किया है। और ये पार्ट 1 के अंतर्गत है। इसको 3-4 पार्टों में कवर कराया जाएगा। देखिए, क्लास को शुरू करते हैं। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। इनके द्वारा शुरू किया गया था, सन्यासियों के द्वारा, ये ध्यान रखना है। अंग्रेजों के विरुद्ध जो पहला संघर्ष हुआ था वो सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था, जिसको सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जिसका नाम है आनंद मठ, क्या नाम है? आनंद मठ में इसका उल्लेख मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सा उपन्यास लिखा था। तो आनंद मठ किसकी रचना है, उपन्यास है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है, जिसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। 1887 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, एमआई कर लेना इसको। भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 ईस्वी में किसने की थी? तो दादाभाई नौरोजी ने की थी। और कहाँ पर की थी? इंग्लैंड में की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया था। लॉर्ड डफरिन जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। ये लॉर्ड डफरिन का कथन है। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कथन किसका है? डफरिन का। कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ये कथन किसका है? कर्जन का है। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है। कौन से रोग से? 6 रोग से मरने वाली है, ये कहा था अरविंद घोष ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों में भूखे राजनीतिज्ञ हैं, उनको केवल पद की इच्छा होती है। नौरोजी दत्त बाचा ने धन्यकाश का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। धन्य निष्कासन सिद्धांत, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया है? दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, दत्त द्वारा एवं बाचा द्वारा। मुख्य रूप से दादाभाई नौरोजी धन निष्कासन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। जो भारत का धन था वो इंग्लैंड पहुंचाया जा रहा था, उसके विरोध में धन निष्कासन सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादाभाई नौरोजी ने। इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखना है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादाभाई नौरोजी थे। कौन थे? प्रथम भारतीय दादाभाई नौरोजी, जिसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से 1892 में चुनाव जीता था। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादाभाई नौरोजी थे, जो कि लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव जीता था 1892 में। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बंगाल विभाजन कब हुआ था ये हमने पहले भी पढ़ा था। 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में
बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। ये प्रभावी कब से हुआ था बंगाल विभाजन? 16 अक्टूबर 1905 से। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, कई बार पूछा भी गया है। शोक दिवस कहाँ मनाया गया था? पश्चिमी बंगाल में मनाया गया था शोक दिवस। और कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, जिस दिन से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए थे। आंध्र डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र डेल्टा जो इलाके थे उनमें स्वदेशी आंदोलन को क्या नाम दिया गया था? वंदे मातरम आंदोलन। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहली बार कांग्रेस की तरफ से स्वराज की मांग कब घोषित की गई थी? दादा भाई नौरोजी था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन, ध्यान रखना, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। उसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। उग्रवादी गरम दल और उदारवादी नरम दल, दो दलों में विभाजित हुई थी कांग्रेस, ध्यान रखना है। गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कितने की थी? रास बिहारी बोस ने, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था उदारवादी और उग्रवादी के रूप। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला, किसका गीत है ये? रविन्द्रनाथ ठाकुर का। बाद में यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी बन गया, ध्यान रखना। बांग्लादेश का राष्ट्रगीत कौन सा है? आमार सोनार बंगला। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की थी। प्लेग के समय जातियों से प्रभावित होकर पूना चापेकर बंधुओं, जिनमें दामोदर दास और बालकृष्ण दास, उन्होंने प्लेग कमिश्नर प्लेग अधिकारी थे रेड और एयरशर्ट, दोनों की हत्या कर दी थी प्लेग के कारण। चापेकर बंधुओं ने उनकी हत्या कर दी। बंगाल के क्रांतिकारी विचारधारा को बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने उसको फैलाया था। 1905 में बारेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम से पुस्तिका का प्रकाशन किया था, ध्यान रखना। कौन सा था? बारेंद्र घोष की रचना 1905 में भवानी मंदिर नाम से एक पुस्तक लिखी, जिससे क्रांतिकारियों के कार्यों को संगठित करने हेतु केंद्र बनाने की जानकारी दी गई। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया था? 1906 ईस्वी में। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया गया। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? पी मित्रा ने किया था, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति में हेमचंद्र को रूसी क्रांतियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा गया था। किसको भेजा गया था? हेमचंद्र को। महाराष्ट्र में विधायक दामोदर सावरकर के सदस्य पी.एन. बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक को का जो समाचार पत्र था बाल गंगाधर तिलक का, उसका नाम था केसरी। मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र लिखे थे बाल गंगाधर तिलक ने, ध्यान रखना। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति, ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। गणपति उत्सव 1893 में और 1895 में शिवाजी उत्सव बनाना प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा।
वैलेंटाइन रूल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक यानी भारतीय अशांति का जनक कहा है। किसने कहा था? वैलेंटाइन रूल ने कहा था। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल एग्जाम में पूछा भी गया था, इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है। ये भारतीय असंतोष के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक। और किसने कहा था? वैलेंटाइन रूल ने कहा था। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन प्रांजपे ने किया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंगफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 15 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई थी। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना। ये 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के नियंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब बकारुल मुल्क के इसके अध्यक्ष बने। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 के दिसंबर 1906 के अधिवेशन में। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बनाया गया। इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को अंततः कान्हरे में जैक्सन को गोली मार दी गई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें।